वेलकम बैक टू एमबी माइनर्स गाइस। बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में है क्रिप्टो मार्क यूट्यूब चैनल के मिस्टर राजीव आनंद। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल सर। थैंक यू सो मच। सर को तो कोई इंट्रोडक्शन की वैसे तो जरूरत नहीं है, बट स्टिल लेट्स डू इट फॉर द कम्युनिटी। सर गो अहेड। सो हाय विनर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। दिस साइड राजीव आनंद, और आप जानते हैं ये मेरी टैगलाइन है। लेकिन आज मैं स्पेशली सार्थक के साथ क्यों बैठा हूँ इस माई ब्लॉकचेन माइनर पर हम लोग जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है आप कैसे, बिकॉज जो आपके इस ब्लॉकचेन की जर्नी में, क्रिप्टो माइनिंग की जर्नी में जो रेगुलर डाउट्स हैं, तो सार्थक को कई बार बहुत सारे ऐसे डाउट्स को मतलब टाइम टू टाइम फीडबैक रिवर्ट करना होता है पब्लिक को। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक ऐसा माइनिंग पे आज पॉडकास्ट बनाते हैं जिसमें आपके जो डाउट है वो सभी डाउट मैं आज सार्थक के साथ आप बनकर, ऑडियंस बनकर पूछूं, ताकि आप लोगों के माइनिंग के सारे डाउट्स क्लियर हों। सो इसीलिए मैं आज इनके साथ इनके यूट्यूब चैनल पर आया। वेल एब्सोल्युटली दैट्स ग्रेट। एंड गाइस, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइस। सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करवाऊंगा आज ही, एंड माइनिंग जर्नी में ऑन बोर्ड करवाता हूं आप लोगों को। माइनिंग गाइस बेस्ट है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, तो गो एट सर। या सो देखो, मैंने खुद देखा है मेरे क्रिप्टो मार्क यूट्यूब चैनल पर भी कई बार जब मैंने सार्थक के साथ पहले वीडियोस किए हैं तो बहुत सारे लोगों के रेगुलर डाउट्स रहते हैं। सो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं, और मेजरली जो 8-10 डाउट है ना, जहाँ से मतलब एक माइनिंग की जर्नी क्यों शुरुआत की जाए एग्जैक्टली, या माइनिंग होती क्या है, सो उसी से एक बेसिक हमारे जो ऑडियंस के डाउट्स हैं, और पर्सनली कुछ मेरे भी हैं। ओके, सो सबसे पहले यार सार्थक ये बताओ, मतलब हमारी ग्लोबल ऑडियंस को, कि ये सब लोगों का एक मिथ है कि हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बाय किया, उसको स्पोर्ट्स सेक्शन में रख लिया। ओके, सो व्हाई वी डू माइनिंग, मतलब सबको लगता है बिटकॉइन हम स्पोर्ट्स सेक्शन में रख सकते हैं जस्ट टू बाय इट। सो हम माइनिंग पे क्यों एक्सपेंड करें? व्हाट एग्जैक्टली माइनिंग इज, और माइनिंग से हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट हो सकते हैं? माइनिंग का मेन यूज क्या है मतलब? ओके, तो सबसे पहले ये तो हम लोग जानते हैं कि बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था 2008 में, तो इट वाज अ प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस, जो कि सबसे पहले, एंड बिटकॉइन का वाइट पेपर गाइस पीछे ही लगा हुआ है, इसमें आप देख भी सकते हैं। तो अब बिटकॉइन जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क करता था, ठीक है। अब इसका मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड टोकन है, और इसका कोई ओनर नहीं है, सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है। जैसे कि आपका आरबीआई है या फिर कोई भी सेंट्रल फिएट करेंसी गवर्निंग अथॉरिटीज होती है ना, वो क्या करती है, पूरे कंट्री में आपके जो प्रिंट करके मनी को जो है फ्लोट करती है, ठीक है। अब बिटकॉइन का कोई सेंटर नहीं है। ये मैं माइनिंग के थोड़े बेसिक्स बता रहा हूँ, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। तो अब बिटकॉइन का नेटवर्क जो सातोशी नाकामोटो ने डिजाइन किया था, इट वाज इन सच अ वे कि आपको इंसेंटिव मिलेगा अगर आप नेटवर्क को सिक्योर करने में या नेटवर्क की माइनिंग करने में अपना हार्डवेयर ज्वाइन करके आप ब्लॉक के ट्रांजैक्शंस करवा रहे हो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला आइडिया तो ये था। अब यहाँ पे आपका जो सवाल है वो बहुत ही अच्छा सवाल है कि यार बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार मैं बिटकॉइन खरीद लूंगा, ठीक है, इट इज जस्ट अनदर थिंग, ठीक है। तो नाउ अब इसमें मैं आपको डिस्टिंग्विश करके बताता हूँ। देखिए, आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आपने एक बिटकॉइन परचेज कर लिया, ठीक है, आपके पास वॉलेट में एक बिटकॉइन आ गया, ये आपकी हो गई एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग, बिकॉज वी ऑल्सो नो कि 2030 में हम लोग का टारगेट क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए उस पर आएंगे बाद में। तो अब जो हम लोग के माइनिंग हार्डवेयर है, फॉर एग्जांपल हम लोग अब क्या करते हैं कि एक बिटकॉइन का इन्वेस्टमेंट करते हैं इनटू माइनिंग, ठीक है। तो अब हम लोग ने क्या किया, एक बिटकॉइन लमसम ऑलमोस्ट $1 लाख के आसपास, या फिर उससे थोड़ा कम। आज हम बात करें तो $84,000 का अगर मान लीजिए आप माइनिंग में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसका क्या फ़ायदा है? देखिए मैं बताता हूँ। अगर आप $84,000 की मशीन्स लेकर के आप परचेज करके एंड आप माइनिंग स्टार्ट करते हो, तो आप कंटिन्यूली उससे बिटकॉइन जनरेट कर रहे हो, ठीक है। एक टाइम आएगा जब आजकल जैसे ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो 8 से 10% मंथली के रिटर्न्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर लोएस्ट की बात करो तो 5%, मैक्सिमम की बात करो तो 10%। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको साल भर में एक बिटकॉइन बन जाएगा, या फिर साल भर में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट निकल आएगी, एंड उसके बाद आप और बिटकॉइंस बनाओगे, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस आप 2 साल किया, तो आपका समझ लीजिए आपने इन्वेस्ट किया एक बिटकॉइन, लेकिन उससे आपने माइनिंग करते करते 2 बिटकॉइन बना लिया, 2.5 बिटकॉइन बना लिया। तो ये है गाइस फायदा माइनिंग करने का, ठीक है। ये मेन फायदा है, क्योंकि आप खरीद लोगे एक बिटकॉइन, वो एक ही रहेगा, है ना, ये डबल हो गया आपका। तो और वो मशीन चाहे आप 10 साल चलाओ, 5 साल चलाओ, मशीन का, हाँ, मशीन का जैसे आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा कि मशीन्स की लाइफ कैसी होती है।
तो कोई भी ऑन एन एवरेज कोई भी एसिक माइनर होता है, एसिक माइनर होता है, तो उसमें ऑन एन एवरेज 3 to 5 years का एक लाइफ स्पैन होता है यार, जस्ट लाइक एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक। आप कोई फोन परचेज करते हो, आप 3-4 साल चलाओगे, 5 साल चलाओगे मैक्सिमम, यू विल स्विच ओवर, ठीक है, बिकॉज और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए वर्जन्स आ गए, माइनिंग धीरे धीरे स्लो होती रहती है बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग इनटू माइनिंग, ठीक है। तो वी विल अपग्रेड आवर हार्डवेयर। हम लोग क्या करेंगे, ये हार्डवेयर रीसेल कर देंगे, एंड बेस्ट चीज ये कि जो पुराना हार्डवेयर है वो भी रीसेल होता है। तो it generates value, it has value and it has been generating value. And maybe वो exchange भी होता हो। Exchange भी absolutely. Exchange आपको क्या, exchange में उसने जितना value है उसका कम करा के आपने नया माइनर ले लिया। नया माइनर, और उसके लिए आप बैठे हो। Exactly. तो we are always there for all the mining needs. Okay. So अब देखो, ये आपने मतलब मेरे को लगता है कि ये मेरा खुद का पर्सनल डाउट था कि मैं एक बिटकॉइन को होल्ड कर सकता हूँ। $85,000 आज मैं इन्वेस्ट करके एक बिटकॉइन लूँ, पर रादर देन हम गो फॉर 85,000 फॉर एक बिटकॉइन, मुझे $85,000 की मशीन में इन्वेस्ट कर देना एग्जैक्टली टू माइन बिटकॉइन। एग्जैक्टली, क्योंकि वो अभी बिटकॉइन की माइनिंग का आज भी हम जो देख रहे हैं जो लॉजिकल है, तो वो अभी 70-80 ईयर्स, अभी 80 ईयर्स और लगने हैं। हाँ, ऑलमोस्ट 70-80 साल और लगने हैं, 100 ईयर्स तक 100 ईयर्स लगने हैं। और 100 ईयर्स, चलो आपकी अगर लाइफ 20-25 सालों की है, अगर आप लगातार बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हो तो आप यू हैव सो मच ऑफ बिटकॉइन, और वो मशीन आपके पास है। यस, और वो 3 to 5 ईयर की जो मेंटेनेंस मांग रही है, तो एटलीस्ट अच्छा एक चीज यहाँ पर एक और डाउट आ सकता है जी, वो अचानक आपसे बात करते हुए, लाइक सपोज कि मैंने एक बिटकॉइन का एसिक माइनर बाय किया, किसी ने भी आपसे बाय किया, और वो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है, एंड उसकी जो मशीन है वो 5 सालों तक बहुत अच्छी चल रही है, एंड नाउ दे वांट टू स्विच के अब उसे ये एसिक माइनर को एक्सचेंज करना है आपके साथ, और लाइक डॉज कॉइन की माइनिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, सो क्या ये मतलब पॉसिबल है, या उसी डिवाइस में पॉसिबल है, उसी मशीन में, या डॉज कॉइन के लिए अलग से मशीन है? वेल होता ही है कि जो एसिक माइनर्स है ना, इनके नाम में ही इनकी मीनिंग होती है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, या आईसीज, ठीक है। तो ये जो मशीन्स होती है ना, ये एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम पे रन करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, तो वो SHA-256 SHA-256 नाम की एल्गोरिदम है, जिसमें बिटकॉइन है, बिटकॉइन कैश है, ठीक है, और XCC है, काफ़ी सारे इसमें टोकन्स और कॉइन्स आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ऑब्वियसली वही माइन करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव दी फ्रीडम टू एक्सचेंज और कन्वर्ट टू एनी अदर क्रिप्टो यू वांट, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एसिक मशीन डोज वाली ले सकते हैं, जो कि स्क्रिप्ट एल्गोरिदम है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा माइनिंग गाइस होती है बिटकॉइन की, SHA-256, उसके बाद सेकंड नंबर पे होती है स्क्रिप्ट एल्गोरिदम यानी कि डोज कॉइन। तो जितने भी माइनर्स हैं ना, वो क्या करते हैं ना, जैसे जो एक्सपर्ट माइनर्स हैं, वो क्या करते हैं, कभी भी एक मशीन ही रखते हैं, या फिर एक एल्गोरिदम की नहीं, वो SHA-256 से भी माइनिंग करेंगे, सेकेंडली वो स्क्रिप्ट से भी माइनिंग करेंगे, एंड बहुत सारी इक्वी हैश भी है, एंड आजकल बहुत कैस्पा भी माइनिंग चल रही है। लाइट कॉइन डोज कॉइन एक साथ आ जाता है, स्क्रिप्ट एल्गोरिदम सबसे ज्यादा। एक ही डिवाइस पे हम साइमल्टेनियसली करेंगे या अलग अलग चलेगा? एक बार में एक ही, एक बार में एक ही, जस्ट लाइक आपकी जैसे हाइब्रिड व्हीकल है, तो पहले वो बैटरी चलेगी, फिर उसके बाद वो पेट्रोल से चलेगी, तो एक बार में एक ही चीज आप उसको पावर दे सकते हो, करेंगे। तो एक तरह से एक चीज, एक कॉइन की एक बार में माइनिंग होगी, तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली एसिक माइनर्स का। एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लेट्स सपोज कि मैंने आज आपसे एसिक माइनर लिया फॉर बिटकॉइन माइनिंग, और मंथ में एज यू सेड कि अगर मंथ में मैं 25,000 रुपीज का बिटकॉइन जनरेट करता हूँ, ओके। सो अब वो 25,000 रुपीज जो मेरा बिटकॉइन आया, अब उस पर मेरा एक काइंड ऑफ एक्सपेंस लग रहा है, जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लग रहा है। सो उस केस में आप कैसे सजेस्ट करोगे? मान लो अगर मैं हर मंथ, एक तो ये बताना जरूर कि 25,000 का जो बिटकॉइन मैंने जनरेट किया, मैं उसको विड्रॉ कैसे करूं? ठीक है। दूसरा, उस 25,000 के बिटकॉइन को जनरेट करने के लिए आई हैव टू पे माई इलेक्ट्रिसिटी। सो आपकी क्या सजेशन है कि क्या मुझे बिटकॉइन को $25,000 का विड्रॉ करके रखना चाहिए, या उसी में से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को मैं हर महीने पे? बहुत ही अच्छा सवाल है गाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो मशीन प्रोबेबली 30-35,000 का बिटकॉइन बना रही है आज की डेट में, उसकी बिजली का कॉस्ट होगा ऑलमोस्ट 15,000। एंड बिजली का कॉस्ट थोड़ा सब्जेक्टिव है कि देखिए, क्योंकि हर स्टेट में थोड़ा डिफरेंट है इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर उसका पावर कंजम्पशन कितना है मशीन का, उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। इट्स वेरी इजी। 3 किलोवाट्स की मशीन है तो 3 × 24 डेली का यूनिट्स आ जाएगा, ऑलमोस्ट 72 यूनिट्स हो गए। मंथली का 2,000 यूनिट के आसपास अराउंड आ गया। तो एक मशीन पे अगर 7 रुपए से आप कैलकुलेट करोगे तो 14,000 14,000 की कुछ बिजली लग रही है, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि आप वो 14,000 जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो आप अपनी पॉकेट से पे करो,
ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट टू अक्यूमुलेट द बिटकॉइंस। यस, हम लोग को बिटकॉइन अक्यूमुलेशन करना है यार। इस समय आप देखो माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास 5 लाख बिटकॉइन है इस समय, ठीक है, एंड वो सिर्फ खरीदे जा रहे हैं। ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प हैज अनाउंस्ड कि यूएस गवर्नमेंट विल बी एटलीस्ट बाइंग 2 लाख बिटकॉइंस एवरी ईयर, बिल्कुल है ना, 200,000। एंड यूएस में 50 स्टेट्स में से इस समय 25 प्लस यानी 50% स्टेट्स में बिटकॉइन रिजर्व्स हैं। भूटान गवर्नमेंट के पास में बिटकॉइन रिजर्व है, माइनिंग कर रही है भूटान गवर्नमेंट एक्टिवली, ऑलमोस्ट 900 मिलियन 1 बिलियन होने वाला है उनका भी। तो एल सेल्वाडोर के पास में ऑलमोस्ट 6000 बिटकॉइन इस समय एज अ कंट्री। तो क्या आपको नहीं लगता है यार बिटकॉइन की स्केर्सिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी आने वाले टाइम में कि इवन इफ यू वांट टू बाय देयर विल बी अ ह्यूज लाइन? बिल्कुल होगी, आप 100% बिटकॉइन खरीद ही नहीं पा रहे हो। हाँ। तो मेरा आइडिया ये है कि आपकी जो मशीन जो माइनिंग कर रही है ना बिटकॉइन की, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन वैल्यू रखता है। एंड आप उसको होल्ड करिए, स्टोर करिए, हार्डवेयर वॉलेट्स में रखिए, सेफली रखिए उसको, एंड कीप अक्यूमुलेटिंग दोज बिटकॉइंस टिल लेट्स से अगली हाफिंग साइकिल 2028 का टाइम आएगा, 2030 का टाइम आएगा, एंड टारगेट जो आ रहा है $1 मिलियन का टारगेट गाइस आ रहा है, $1 मिलियन का, एंड वो है हम लोग का टारगेट। तो ये एक पूरी प्रोसेस है माइनिंग की। हाँ, मतलब अगर हम आज 2025 में माइनिंग को स्टार्ट करें और एक टारगेट लगा के चलें नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स, नेक्स्ट हॉल्डिंग तक, और बिटकॉइन अगर आज जो मैं $35,000 रुपीज़ का जो पर मंथ एक्यूमुलेट कर रहा हूँ या जनरेट कर रहा हूँ, वो मे भी नेक्स्ट 5 ईयर में यहाँ से आराम से 8-9 गुना होगा। एब्सोल्युटली, आज 84,000 पे है, कल को absolutely 8,40,000 पे होता है। चलिए एक हिस्टोरिकल फिगर एक देख लेते हैं। 2012 में बिटकॉइन 5,000, ठीक है, 5,000 रुपीज। 2016 में 50,000, ठीक है, 50,000 रुपीज था। एंड 2020 में आते हैं, इट वाज 5 लाख रुपीज कोविड के टाइम पे। 24 में आते हैं गाइस, 50 लाख तो छोड़ो, क्रॉस करके 80 लाख 90 लाख। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन है? इंडिया की इटसेल्फ पॉपुलेशन 140 करोड़ है, 140 करोड़। हाँ, जो हमेशा बोलते हैं हम, वी हैव 8 बिलियंस ऑफ पीपल एंड अराउंड अबाउट बिटकॉइन है कितना 21 बिलियन। सो आप It's simple maths. पर फैमिली भी अगर आप एक्यूमुलेट करने की कोशिश करोगे तो क्या होता है? कुछ और भी नहीं। दिस इज द कंप्लीट नेक्स्ट ईरा ऑफ रेवोल्यूशन डिजिटल। अच्छा, एक छोटा सा एक मेरा क्वेश्चन आप आंसर करो। माइकल सेलर से अगर कोई कहे यार मुझे यार एक बिटकॉइन 10 बिटकॉइन दे दो, 1000 बिटकॉइन दे दो, कभी नहीं। विल ही सेल? मतलब नेवर, कभी भी नहीं बेचेगा। एटलीस्ट ही शुड वेट फॉर 2035-36। जो मेरा पर्सनली वो है कि क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है, अभी जो यूएसए में अभी क्रिप्टो समिट हुई है, जो डिजिटल समिट हुई है। सो डिजिटल समिट में हमने माइकल सेलर को भी सुना, डोनाल्ड ट्रम्प को भी सुना, इवन एक दो, अगर आप बिटकॉइन की लेयर 1 चेन्स में आ जाओ, सो कोर की हम बात करते हैं तो कोर के रिची राइन्स जो सबसे बड़े वैलिडेटर है वो भी थे। सो उनके अकॉर्डिंगली वो तो नेक्स्ट लेवल, यार हम लोग तो सिर्फ 1 मिलियन की बात कर रहे हैं, कई लोग तो 10 मिलियन भी बोलते हैं। नेक्स्ट 10 ईयर्स में बिटकॉइन विल बी ऑन 10 मिलियन, ठीक है। और कई बार तो मैंने ऐसा सुना है कि बिटकॉइन को वो एक्सपेक्ट करते हैं 13 मिलियन। यार इट्स प्राइसलेस है, ये प्राइसलेस है। वो ये ना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का आई थिंक वन ऑफ द टॉप जो डिजिटल रेवोल्यूशन है वो बिटकॉइन है। कैन वी कंपेयर इट विद गोल्ड? जो फिजिकल गोल्ड है, क्या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बिटकॉइन को उससे? देखो अभी क्या है ना, अभी हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो रेगुलेटरी का है, और मोस्ट ऑफ द कंट्री के पास जो रिजर्व है वो गोल्ड है। अब सबसे पहले ही यूएसए ने स्टार्ट किया है कि अब वो अपने रिजर्व को ही चेंज कर रही है, और वो 5 टॉप असेट्स को रिजर्व में ले आया। क्रिप्टो रिजर्व में ETH को ले आया, XRP, सोलेडा। अब उनका नेक्स्ट प्लान में भी जो मेड इन यूएसए के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से मोस्टली प्रोजेक्ट जो अच्छे प्रोजेक्ट है, जो अच्छा फंडामेंटल है, वो उन सबको रिजर्व में लाने की कोशिश कहीं ना कहीं वो पेमेंट्स भी क्रिप्टो में एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे टेस्ला ने कर दिया है। अब इसका टफेस्ट कॉम्पिटिटर चाइना बन चुका है। चाइना BYD में अभी, ठीक है, तो अब मे भी हम कुछ टाइम रशिया को देखें, जापान को देखें, तो शायद हम लोग फिर गोल्ड रिजर्व की बात ही नहीं करेंगे। सही बात है। सारी कंट्री सोचेंगी कि यार हम आने वाले फ्यूचर में डिजिटल रिजर्व हो जाए, बिटकॉइन रिजर्व हो जाए। इट इज वेरी इजी टू स्टोर बिटकॉइंस गाइस। आप बस एक हार्डवेयर वॉलेट लो, इतना सा बस, एंड बिटकॉइन इज इन योर पॉकेट, दैट्स ऑल। ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन सेव है, उसका सीड फ्रेज आप सेफली रख लो, कहीं भी आप वेरेवर यू कैन मेक पेमेंट्स, एंड मतलब इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम यार। बिल्कुल। चलिए लेट्स मूव ऑन टू माइनिंग। नेक्स्ट डाउट क्या है? यस, आई हैव डाउट। जैसे ये क्वेश्चन हमने भी पूछा था, थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि ये मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। लेट्स सपोज कि मैंने मंथ में 35,000 रुपीज का बिटकॉइन जनरेट किया। ठीक है, बिल्कुल। सो आई नीड टू विड्रॉल। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली द विड्रॉल प्रोसेस? कैसे मैं बिटकॉइन का वो $35,000 अपने पास लूँ,
कन्वर्ट करूं या एक्सचेंज में रखूं, हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए बिटकॉइन कैन बी कन्वर्टेड बाय एन नंबर ऑफ वेज गाइस। अगर आप क्रिप्टो के बारे में जानते हो तो इट इज़ वेरी इजी टू कन्वर्ट। आप बिटकॉइंस अपने प्रॉब्ली एक्सचेंज पे स्टोर करोगे, आप वहाँ पे एक्सचेंज पे सेल कर लो। अगर अदरवाइज अगर आपको दूसरे तरह से सेल करना है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। वी कैन ऑलवेज हेल्प आर कस्टमर्स जो माइनिंग कर रहे हैं। वी कैन ऑलवेज हेल्प देम टू कन्वर्ट योर क्रिप्टो। इट इज़ वेरी इजी, इट जस्ट हैपेंस इन लाइक लेस देन 5 मिनट्स। ओके, तुरंत हो जाता सो है। आपका जो मान लो एक एसिक माइनर है या बिटमैन जो माइनर है, हाँ मैंने वो उस माइनर से जो बिटकॉइन विड्रॉल करना है, क्या वो मेरा माइनर किसी वॉलेट से कनेक्ट होता है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए तो मैं wallet- एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यूपीआई कर रहे हो तो यूपीआई जो आईडी है वो आपकी आइडेंटिटी है। हाँ, बैंक से connect है। पेमेंट जो यूपीआई में भेज रहे हैं वो डायरेक्ट आपकी यूपीआई आईडी में जाएगा, राइट? तो वैसे ही जो मशीन है ना, इसको रिक्वायरमेंट होती है एक आइडेंटिटी के लिए चलने के लिए, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए अगर हम मशीन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, तो उसमें एक वॉलेट एड्रेस या पूल का यूजर नेम जो आपके ईमेल से या आपके वॉलेट से लिंक है, तब वो मशीन स्टार्ट करेगी एंड वो जनरेट जो कर रही है ना, वो जनरेशन तो डायरेक्ट ब्लॉकचेन में हो रही है। ओके, ठीक है, एंड वो रिवॉर्ड्स आपको जो मिल रहे हैं गाइस, वो रिवॉर्ड्स डायरेक्टली आपके वॉलेट में पीसफुली स्टोर हो रहे हैं एंड ये रियल टाइम प्रोसेस है। लोग पूछते हैं यार कि मेरे पास बिटकॉइन आज माइन करूंगा कब आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ कंटिन्यूअल प्रोसेस, रियल टाइम, हर सेकंड बिटकॉइन थोड़ा थोड़ा बन रहा है, वो आपकी वॉलेट में क्रेडिट होता जा रहा है। इट्स ऑटोमेटिक है, ऑटोमेशन है। ऑटोमेटेड मशीन आपने लगाई, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम लोग फिजिकल मशीन भी दिखाते हैं सब लोगों को। तो मशीन में इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टेबलाइज, वोल्टेज स्टेबलाइज होना चाहिए, क्योंकि अब इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक। वो नॉर्मली घरों में भी होता है यार, अगर आप वोल्टेज आपकी स्टेबलाइज नहीं होगी तो आपकी कई बार खराब हो सकता है, खराब हो ऊपर सकता नीचे है। हो सकता है। ठीक तो है। एक आप बस इंटरनेट, बिजली, दैट्स ऑल। सेटिंग कर दी और मशीन को आपने छोड़ दिया, वो माइनिंग करती रहेगी। एवरीथिंग इनकमिंग, नो आउटगोइंग, ये पूरा प्रोसेस है। तो ठीक है? आपके हिसाब से, जैसे आप कहते हैं एक वॉलेट कनेक्ट होना चाहिए, हाँ। चलो वॉलेट भी कनेक्ट कर, तो आप क्या कहते हो, हॉट वॉलेट होना चाहिए, कोल्ड वॉलेट? यार मेरे हिसाब से कोल्ड वॉलेट होना चाहिए, ओके, है ना? सो मतलब आप ये प्रेफर नहीं करते लाइक मेटामास्क हो या आप चाहते हो कि एक प्रॉपर कोल्ड वॉलेट हो जिसमें देखिए आपका- आप मेटा में भी रख सकते हो। मेटा देखिए कस्टोडियल वॉलेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। भले ही वो आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करो या फिर आप हार्डवेयर वॉलेट यूज कर लो, कोल्ड वॉलेट यूज कर लो, बट इट हैज टू बी कस्टोडियल। बिकॉज राजीव सर, वी हैव सीन सो मेनी अप्स एंड डाउन्स, एंड क्रिप्टो में सबसे ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं सिर्फ थेफ्ट से, चोरी से। बिल्कुल। अब सबसे पहले आप स्टार्ट कर लो माउंट गॉक्स 2014। माउंट गॉक्स 2014 के बाद आप आ जाओ, फिर उसके बाद नाइसैश भी हैक हुआ था बीच में, गेटिंग मी? आपको ये सब चीज़ें याद होगी। नाइसैश भी हैक हुआ, ये सब हैक हुआ। फिर धीरे धीरे हम लोग ने ये चीज़ देखी यार कि यार वॉलेट्स जो है कस्टोडियल होने चाहिए, हार्डवेयर होने चाहिए। तब धीरे धीरे लोग शिफ्ट करने हाँ, लगे। like- रिसेंट स्कैम देखो यार इंडिया में, वजीर एक्स, उसमें स्कैम हो गया 2000 करोड़ का। हाँ, बाइबिट में हुआ भी recently। बाइबिट में हुआ, बाइनेंस में भी हो चुका है। Binance में हो चुका है। 7,900 कुछ हाँ। बिटकॉइन का। तो मतलब ये सब चीज़ें थोड़ा बॉदर करती है मुझे। तो मुझे लगता है कि क्रिप्टो हमेशा हम लोग को वॉलेट्स में रखनी चाहिए, कस्टोडियल वॉलेट होना चाहिए वो आपका, भले ही वो हार्डवेयर हो या फिर आपका कोई और टाइप का वॉलेट हो, उसमें रखना चाहिए। हाँ, तो मे बी फिर तो ये होगा ना कि आपसे मैं अगर अब बाय चांस कोई माइनिंग की डिवाइस बाय करूं, मशीन बाय करूं, तो मुझे एक कोल्ड वॉलेट भी बाय कर लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, इट इज़ वेरी चीप। जो वो बिटकॉइन तो सेफ ना। पता है बिटकॉइन का वॉलेट इतना चीप है, मतलब इट इज़ सो ईजी टू गेट। पता है कितने का है? ओनली $30। बस $30। इट इज केप्ट राइट हियर। ये देखिए $30 में गाइस, ये मटेरियल बिटकॉइन 3,000 3,500 रुपए का है ये। एंड इसमें आप जितने भी बिटकॉइन रख सकते हो यार। हाँ, और ये ऑडियंस को प्लीज जरूर it is- दिखाया। हाँ, वी हैव मेड मेनी वीडियोस। ये देखिए मटेरियल बिटकॉइन वॉलेट, हाँ, ओनली कॉस्ट $30। $35, दैट्स ऑल। अच्छा, वो NFC कार्ड इसमें होगा? वो दूसरा है, दिस इज लाइक मेटल का, मेटल वाला है। वी हैव मेड डेडिकेटेड वीडियोस ऑन दिस, आप देख सकते हैं वीडियोस हमारी। अच्छा, ऑलरेडी माय ब्लॉकचेन माइनर पे है। इट इज अवेलेबल, या ओके ओके। Tangem wallet is there, Tangem and Material, they both, these are the best wallets। ये Tangem है, NFC से ऑपरेट होता है, इसमें कार्ड एक है। तो ये क्या है ना कि इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। आपने टैप किया एंड जस्ट वॉलेट आपका ओपन हो गया, दैट्स ऑल। तो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। अच्छा, आप हार्डवेयर वॉलेट के लिए तो ऑलरेडी मतलब हार्डवेयर वॉलेट या जो अभी बताया सर तक ने कि इनके पास मटेरियल बिटकॉइन है, इनके लिए तो आप ऑलरेडी इनके यूट्यूब चैनल पर और बहुत सारी वीडियोस देखो। सो एक ना डाउट और भी है, सबसे बड़ा डाउट ये है कि अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार बिटकॉइन 19 मिलियन के आसपास ऑलरेडी माइन हो चुका है, और बिटकॉइन का अगर हम हर मंथ कर रहे हैं तो मे बी वो डाउट आए कि यार पता नहीं बिटकॉइन का माइन कर रहे हैं, उसकी मशीन कैसी होगी। सो आज के टाइम में इफ यू नो, अब मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे अपनी माइनिंग जर्नी को स्टार्ट करना है एज अ ऑडियंस, ओके, सो व्हाट यू सजेस्ट कि मुझे BTC माइन करना चाहिए
whether I go for a Caspa I will or tell you. Dodge or Light, तो आपके हिसाब से क्या? मैं ये डाउट क्लियर करता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है यार कि इतने सारी मशीन्स देखते हैं यार, ये भी कॉइन माइन हो रहा है, वो भी कॉइन माइन हो रहा है, कौन सा मैं माइन करूँ? तो देखिए, आपके लिए सबसे अच्छा कॉइन वो है जो सबसे स्टेबल हो और जो आपको रेवेन्यू ज़्यादा दे, ठीक है। अब इससे मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा नंबर 1 की माइनिंग बिटकॉइन की है, ठीक है। बिटकॉइन कहीं नहीं जाने वाला, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड नंबर पे डोज कॉइन की होती है। तो अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, और आपकी बिजली अगर सस्ती है या फ्री है, या मतलब पॉसिबली कुछ लोगों की मतलब सोलर होता है या फिर मतलब कुछ जुगाड़ होता है, मतलब few people have access to फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आप सिर्फ बिटकॉइन माइन करो। आपको जो स्टेबिलिटी के साथ माइनिंग बिटकॉइन में होगी ना, वो आपको किसी एल्गोरिथम में नहीं मिलेगी। ओके, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से एक मिक्स बैग बना लो जिसमें बिटकॉइन और लाइट कॉइन, डोज कॉइन वाली मशीन्स यानी SHA-256 स्क्रिप्ट वाली एक साथ चलाओ। एंड इस समय एवरेज टिकट साइज माइनिंग का मेरे हिसाब से लगभग 5 to 10 लाख रुपीस का होना चाहिए, किसी का भी। इससे कम में मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगी और फायदा भी आपको आउटपुट जनरेट मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि 50,000 से 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस इज अ हैंडसम फिगर, ठीक है। मतलब हैंडसम ऐसे लाइक एंट्री लेवल पे ठीक ठाक फिगर है कि भाई आप 5-10 लाख रुपए लगाए एंड महीने का 50,000 1 लाख तक आपको बन रहा है, तो ये एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट है। यहाँ से स्काई इज द लिमिट यार। यहाँ से आप 10 से 100 आपका रिग है, माइनिंग रिग जितना मर्जी बड़ा कर, आपने एक मशीन लगाई, 10 लगा ली आपने साइड बाय साइड, उस हिसाब से आपको सारे हाँ, इस तरह से। तो आप उसका लिमिट कोई नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो। सो इन केस ऑफ, अगर लेट्स सपोज कि आप मैं खुद मैं आपसे जब मिला था दुबई में, तो वहां पर मैं, आपको याद होगा, डॉज कॉइन के बूथ पे था, स्टॉल पे था। बिल्कुल बिल्कुल। सो इफ आई वांट कि अगर मैं आपसे ये सजेशन लूं कि यार मुझे डॉज कॉइन में, क्योंकि बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई, बिल्कुल, ठीक है, और सबसे बड़ी सपोर्ट उसके बैकएंड में, एब्सोल्युटली, ठीक है, और जो मार्केट के सेंटीमेंट है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग $1 जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो चलो मैं कहता हूँ ये 2 साल में हो। सो क्या उस 2 साल तक अगर मैं अभी स्टार्ट करूँ, सपोज करो मैं अप्रैल में ही स्टार्ट करूँ डॉज कॉइन की माइनिंग, सो हर मंथ एक डिवाइस जिसकी एक नॉर्मल कॉस्टिंग क्या है और मैं कितना डॉज कॉइन जनरेट कर सकता हूँ, वो जरूर बताओ, क्योंकि मुझे लगता है यार ये ऐसा डाउट है, क्योंकि डॉज कॉइन के लवर है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद हार्डकोर लवर हूँ डॉज कॉइन। देखिए, मैं आपकी कैलकुलेशन को इजी करने में हेल्प करूंगा इसमें। हाँ, तो वो डॉज कॉइन का क्या रहेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए कैलकुलेशन अगर आपको कभी भी माइनिंग की करनी ना कि यार मेरे कॉइन कितने बनेंगे, उसके लिए एक थंब रूल फॉलो करो, ठीक है। सबसे पहले कि आप अगर बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी आपके पास में ऑलमोस्ट लाइक कॉस्ट उसकी बहुत कम है, तब आप मान के चलो कि 8 to 10% आपके पास में रिटर्न्स मिल रहा है, ठीक है। ओके। एंड अगर आप डोज कॉइन की बात कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 5% to 7% मिल रहा है, ठीक है। ओके। तो एग्जाम्पल, आपने 10 लाख रुपए लगाए माइनिंग में, ठीक है, इसका मतलब है 80,000 से 1 लाख रुपए आपको बन रहा है बीटीसी में। तो 80,000 से 1 लाख का जो बीटीसी हुआ वो आप डिवाइड करके 0.0 समथिंग आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस सिमिलर फॉर्मेट में डोज कॉइन के लिए आप अगर 50,000 का डोज कॉइन बना रहे हो मंथली या 60,000 का बना रहे हो, तो इस समय 13 रुपए का लगभग चल रहा है। उसके हिसाब से नॉर्मली लगभग 4,000 के आसपास मंथली आप डोज कॉइन बना लोगे एक मशीन से, ओके, ठीक है। ये आप 10% के हिसाब से निकालो। ये मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, सेम 5 to 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में। और दोनों में देखा जाए तो अगर हम दोनों में एक तरीके से अगर फ्यूचर में देखें रिटर्न, तो ऑलमोस्ट सेम है। देखिए, दोनों अगर हम मिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डॉज कॉइन के तो वही है ना। देखिए, बिटकॉइन में जो हम लोग ने हिस्टोरिकली रिटर्न्स देखे हैं, वो उसका अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखो तो वो ऑलमोस्ट 250% का है, क्योंकि वो हर साल में वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है यार। मतलब हर 4 साल में 10 गुना हुआ है, 10 गुना। तो वो हर साल दर साल ऑलमोस्ट। और डॉज का भी होता नहीं इतना। डोज का क्या है कि यार वो थोड़ा लाइक इमोशनल टोकन है, हाइप टोकन है। इमोशनल इसलिए बोलूंगा क्योंकि इलॉन से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा वो, बट यू कैन मेक मनी विद डोज। बट अगर देखो फाइनेंशियल एडवाइसेस तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हैं अपने कम्युनिटी को, बट वी कैन ऑलवेज टेल यू कि अगर आपको सेफ रहना है 70-80% आप देखो बिटकॉइन में रखो, बाकी 30%, 20-30% डाइवर्सिफाई। यू हैव चॉइसेस लाइक डॉज, सोलाना में रख लो, रिपल में रख लो, कार्डिनो में रख लो, एंड देन ये सब यहाँ लगे हुए हैं, इनमें रखो जो ये सब लगे हैं। सो ओवरऑल और मुझे लगता है कि एक डाउट मेरे को आ गया, पता नहीं ऑडियंस को आए, क्योंकि ये डाउट मैंने ज्यादातर अपने चैनल पर देखा है। अच्छा, अब वो डाउट क्या है, आपको भी शायद थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, अच्छा, बट पूछ लेना चाहिए फॉर ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि मान लो अब मैंने $35,000 का और 35,000 रुपीज का बिटकॉइन जनरेट किया, ठीक है। आपने बोला कि वो मतलब ऑटोमेशन है, मेरे वॉलेट में डे बाय डे क्रेडिट हो रहा है, यस। और लेट्स सपोज कि अगर वो जो क्रेडिट हो रहा है तो क्या उसमें कुछ गैस फी लग रही है या पूरा अमाउंट आ रहा है? नहीं, उसमें क्या होता है कि जैसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइनिंग।
ठीक है, पहला तो एक पूल माइनिंग होती है जो सब लोग पूल माइनिंग करते हैं। इसमें क्या है कि आपकी मशीन एक पूल पे कनेक्ट हो गई है एंड वहां पे आपकी माइनिंग चल रही है। तो उस केस में क्या होता है ना कि जो पूल है ना, पूल में एक वॉलेट जनरेटेड होता है उनकी तरफ से, ठीक है, उस वॉलेट में आपकी करेंसी डिपॉजिट हो रही है। अब आप क्या कर सकते हो ना कि क्योंकि इसमें वन टाइम फीस लगती है, जब आप पूल से विड्रॉ करोगे अपने वॉलेट में, जो कि पर्सनल वॉलेट मैंने आपको दिखाया, या किसी भी एक्सचेंज पे डालना है, ठीक है, आपको पर्सनल वॉलेट में ड्रॉ करना है फॉर एग्जांपल, तब वहां पे आपकी लगभग 200 रुपए या 300 रुपए इस टाइप की फीस लगती है। वो वन टाइम है, फ्लैट फीस, वन टाइम है। चाहे आप कितना भी विड्रॉ करो, 1 लाख करो चाहे 10,000 करो, 200-300 रुपए का एक छोटा सा फीस लगता है एंड पूरा बिटकॉइन आपके पर्सनल वॉलेट में आ जाएगा। इट्स वेरी वेरी इजी प्रोसेस। सो पूल में जो हमारा वॉलेट एड्रेस कनेक्ट होता है तो वो हमें बिटकॉइन की चेन पे मतलब दिखाई भी देता है। हाँ, दिखाई देता है बिल्कुल, एब्सोल्युटली, कि कितना हम जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये सभी चेन में होता होगा, ये डॉज, सोल, जब अगर हम कोई भी कर रहे हैं, कोई सोल भी तो चेन, डॉज कॉइन है, लाइट कॉइन है, जो भी है वो तो सब आपको दिखेगा। माइनिंग उसमें आपको शो करेगा कितना जनरेट हो रहा है। डेली ब्लॉकचेन से जो जनरेट हो रहा है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट होता जा रहा है। ओके, पूल के वॉलेट से निकल के आपके वॉलेट में वो आएगा डेली। ऐसा रहता है। मतलब आप मेरे हिसाब से जब स्टार्ट हुए होगे तो आपने इथेरियम और डॉज पे फोकस किया होगा। हम लोग ने यहाँ स्टार्ट किया था 2016 में। हम लोग ने स्टार्ट किया था, सबसे पहले इथेरियम की माइनिंग करते थे, मोनेरो की करते थे, जी कैश की माइनिंग करते थे ग्राफिक्स कार्ड से, जेड कैश। अच्छा, बहुत माइनिंग किया है उस टाइम पे। फिर उसके बाद एंट माइनर्स आ गए। उस टाइम चलता था एंट माइनर S9 चलता था एंड इनो सिलिकॉन के A9 चलते थे, A9 जेड मास्टर जो कि जेड कैश का था। फिर उसके बाद एंट माइनर की सीरीज में आए Z9 मिनी आए, Z11 आए, सो मेनी माइनर्स वर देयर। तो मतलब वी हैव बीन कंटिन्यूअली माइनिंग मेनी क्रिप्टोज एट द सेम टाइम to keep a good balance between our portfolio and a fair share in revenue. धीरे धीरे ग्रोथ। सो आपके अकॉर्डिंग जब आपने स्टार्ट किया था ये करियर 2015-16 में या 17 में और आज 2025 है, तो गैजेट्स में तो नो डाउट चेंज आए होंगे, टेक्नोलॉजी में चेंज आया, हैवी चेंज आया है ना। सो प्राइसिंग में आप बता सकते हो, आपने जो मान लो 2017 में जब आपने बिटकॉइन की माइनिंग स्टार्ट की होगी तो आपने कोई एसिक माइनर बाय किया होगा। यस, ओके, और आप वही एसिक माइनर आज उसी मॉडल को अगर आज आप 2025 में बाय करते हो तो उसकी कॉस्टिंग में कोई डिफरेंस है? चलिए, ये बहुत अच्छा सवाल है यार। ये पता है किसी ने नहीं पूछा ये सवाल आज तक, पता है। वो आया वैसे ही बात, बहुत बढ़िया सवाल है यार, मजा आ गई। तो गाइस मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा रिफ्रेम करूंगा मैं। हाँ, प्लीज। देखिए, अभी हो गए ऑलमोस्ट, मेरी जर्नी को 8-9 साल हो गए, ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 ईयर्स होने वाला है, ठीक है। तो अब एक चीज होती है, इन्फ्लेशन भी हो रहा है हर साल, 7% का इन्फ्लेशन हो रहा है। बट मैंने एक चीज देखी यार कि जो माइनिंग का जो रेट है ना, ये जो 5 to 10% वाला, ये तब से चला ही आ रहा है। अगर बहुत अच्छा मार्केट हो जाता है ना, जैसे मार्केट अभी बुल है और मतलब सुप्रीम बुल मार्केट चल रही है, तब आपके रिटर्न्स 15, 20% भी होते हैं महीने के, ठीक है। और आज भी अगर आप देख रहे हो ना, तो ऑन एन एवरेज 5-10% रिटर्न्स निकल रहे हैं, ठीक है। और जो प्राइस है ना, प्राइस पहले भी उतनी थी माइनर्स की। प्रॉब्लम पता क्या है कि पहले बिटकॉइन बहुत सस्ता हुआ करता था। पहले अगर बिटकॉइन ही 5 लाख का है तो आपने 5 लाख रुपए लगाए, आपने साल में एक बिटकॉइन बना लिया। गेटिंग मी? हार्डवेयर की कॉस्टिंग में कुछ खास फर्क देखो नहीं आया। 1 लाख की मशीन्स पहले भी मिलती थी, 1 लाख की मशीन्स कुछ आज भी मिलती हैं, 2 लाख की मशीन्स भी पहले मिलती थी, 4 लाख की भी मिलती थी। वो प्राइस रेंज में कोई फर्क नहीं है। पर इन्फ्लेशन की जगह यहाँ डिफ्लेशन हो गया है, क्योंकि बिटकॉइन डिफ्लेट करके इतना ज्यादा बढ़ गया। मतलब 2022 के कंपैरेटिवली 24 में तो फिर तो माइनिंग हार्डवेयर में बूम आया होगा यार, क्योंकि 13-14 लाख रुपए 2022 में था। बिल्कुल। और आज वो $84,000 में 70-80 लाख रुपए हो चुका है। तो उससे हार्डवेयर पे भी इम्पैक्ट आता है। हार्डवेयर पे भी बहुत इम्पैक्ट आता है। देखिए, सब चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो अब जैसे डिमांड एंड सप्लाई हो गई एसिक माइनर्स की, इस पे प्राइसेस भी डिपेंड करती हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ये सब मशीन्स, उस पे प्राइसेस डिपेंड करती हैं। बट मोर और लेस पता है टारगेट क्या होता है। टारगेट पहले ये हुआ करता था कि यार, पहले हुआ करता था कि साल के 10 बिटकॉइन बनाने हैं, 50,000 के हुआ करता। अब सोच रहे आधा बन जाए, फिर सोचते थे कि एक बनाएंगे, फिर अब सोचता है आदमी यार 0.1 ही बन जाए, मैं आधा बोल रहा हूँ। आने वाले टाइम पे ये 0.0 बना जाएगी, एंड पीपल विल थिंक कि यार अब रुपए में बात करो, मतलब 1 CR का अगर मुझे बिटकॉइन बनाना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा। एक बिटकॉइन तो सोच ही नहीं पाएंगे। तो मतलब इट्स अ वेरी, तो जितना ज्यादा आपको एक्यूमुलेट करना, जितना बढ़ाना, उतनी ज्यादा आपको हार्डवेयर स्ट्रक्चर। बिल्कुल हार्डवेयर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि यार फोन्स है, आजकल हमारे फोन्स इतने इंप्रूव हो गए, पहले थोड़ी आते थे ऐसे फोन। तो इट इज, कार्स को देख लो, हर टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है। वैसे ही पहले मशीन्स थोड़ी प्रिमिटिव आती थी, आजकल थोड़ी सुपीरियर मशीन्स आने लगी हैं। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ऑलमोस्ट द सेम है, बट बिटकॉइन महंगा हो गया, तो हमें बिटकॉइन बनाने के लिए ज्यादा मशीन्स, तो मतलब ओवरऑल, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पैसे उतने ही बन रहे हैं।
पैसे पैसे उतना ही बन रहे हैं। पैसे पहले भी 1 लाख लगाओ 10,000 बनते थे, लेकिन अच्छा। वो 10,000 रुपए देख रहे हैं हम लोग। अगर हाँ। वही बिटकॉइन अगर 10,000 होता तो सोचो उस टाइम पे हाँ। हो सकता है आपके पास 0.1 बिटकॉइन महीने का आ रहा हाँ। होता, है ना। तो वो जो फिगर है ना आज की डेट में बहुत ज्यादा हो बहुत गई ज्यादा है। हो गई है। जो 10,000 रुपए की माइनिंग 2016 में किसी ने करी है ना, वो आज की डेट में लगभग 7-8 लाख रुपए की है। 7-8 लाख रुपए की, इतना बिल्कुल। ज्यादा। और फर्क 8-9 सालों में। बिल्कुल। अब वो 100x हो गया है। अब इसका मतलब है कि हर 10 साल में 100x हुआ। ये हो गई माइनिंग की रेट इससे इतनी ज्यादा। मतलब अब प्रेजेंट टाइम में अगर मुझे 1 लाख रुपए बिटकॉइन से बनाना है, 1 लाख रुपए का बिटकॉइन बनाना है, तो आई हैव टू इंस्टॉल 3 मशीन्स वेल 30-35,000 रुपीज के एवरेज से। हाँ, मंथली का अगर हम लोग देख रहे हैं, मंथली अगर मुझे 1 लाख रुपए का बिटकॉइन जनरेट करना है, ऑन एन एवरेज आप ये समझ लो कि 10% आपको मिलेगा। मिलेगा। ठीक है? तो आपने So 10 अगर- लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए का बिटकॉइन मिल रहा है आपको। तो उसके लिए 3 मशीन का एक अप्रोक्सीमेट एक एवरेज क्या आता है प्राइस? देखिए मशीन्स कुछ होती है, बहुत अच्छी मशीन्स आती हैं, कुछ थोड़ी मीडियम एवरेज उसकी आती हैं बजट की। okay. तो जैसे जो हम लोग लो एंड की बात करते हैं, जो मशीन्स आपकी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख की रेंज की है ना, वो 15,000 रुपए का बिटकॉइन बना रही हैं मंथली का। 1 से 1.5 लाख, ओके। ठीक है, आपने 10 मशीन लगाई, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट। ओके। ठीक है, और 12 लाख से 15 लाख इन्वेस्ट किया एंड 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए आप बना रहे हो। पूरा 10% आपको मिल रहा है इसमें। मतलब 1 साल में 10 महीने में मेरा मशीन की कॉस्टिंग पूरी बिटकॉइन तो रह ही गया, मशीन्स की भी वैल्यू है और मशीन भी एक्सचेंज हो जाएगी। मशीन की भी वैल्यू। तो आप इतना तो कभी स्पोर्ट में नहीं मिलेगा यार अर्निंग। तो ये 2 साल चला लिया तो 250% तो ऐसे ही हो गया आपका। हाँ, और हार्डवेयर की वैल्यू और है आपकी। 200-250% बुक प्रॉफिट करते हैं जो मतलब एक्सपीरियंस माइनर्स है ना यहाँ पे। 3-3, 4-4 साल में पीपल आर बुकिंग गुड प्रॉफिट्स एंड यहाँ पे डबल हो गया ना मार्केट। तो यार समझ लो स्काई इज द लिमिट। 300 to 500%। अभी भी हम जैसे मार्केट 84 पे हम जो करेक्शन मोड देख रहे हैं, हमें लग रहा है Correction mode है। 1.25 लाख जाएगा, 1.5 लाख जाएगा, Let's तो वहीं से see। 2x हो गया। लेट्स सी, और यहीं से 2x हो गया वो। और हार्डवेयर बचा ही है मेरे पास, वो तो मेरा कंटिन्यू। एंड पता है क्या पता आपका अगर बिटकॉइन बढ़ गया ना, तो क्या पता आपकी हार्डवेयर की भी वैल्यू बढ़ जाए यार। अगर कोई मशीन आज 15,000 बना रही है, वो 1.5 लाख की है, अगर वही मशीन अगर 50,000 बनाने लगे तो यार डिमांड इतनी ज़्यादा उसकी बढ़ जाएगी कि उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी यार। सप्लाई तो ऑलमोस्ट द सेम रहती है। तो आपके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स, आपके अकॉर्डिंग इसको क्या मशीन्स को क्या 24 आवर ऑपरेट करना पड़ता है? 24 आवर हाँ। कंटिन्यू मशीन्स विल रन 24 आवर्स। ओके। और उसके लिए हमें खाली मशीन लेनी है, मशीन के साथ कुछ और भी? So guys, ये थे मेरे कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस क्रिप्टो माइनिंग से रिलेटेड, स्पेशली बिटकॉइन माइनिंग से रिलेटेड, जो मुझे लगता है कि इंडिया में क्या ग्लोबली नए माइनर्स को या कई बार पुराने माइनर्स को भी ये डाउट आते हैं। एब्सोल्युटली। है ना, हम माइनिंग कर रहे हैं तो क्या हमारा फ्यूचर है या नहीं है? क्योंकि जब मार्केट डंप आती है तो हम सब लोग भी डंप फील करना शुरू करते अब डर लगता है यार वो, मतलब फियर और ग्रीड इंडेक्स में कहीं ना कहीं फियर बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो दैट्स द बेसिक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि सभी की डिमांड थी। और ऐसे ही मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा सार्थक के चैनल पर आप लोगों के साथ। डेफिनेटली ये कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको माइनिंग की मतलब जर्नी में अवेयर करवाया जा सके। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एंड बहुत ही अच्छा ये कंटेंट बनाया हम लोग ने गाइस, आप लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए। एंड जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। डोंट फॉरगेट टू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करो गाइस चैनल को। जल्दी मिलते हैं दोबारा फिर एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। टिल देन कीप माइनिंग, कीप होल्डिंग, माइंड बेटर, माइंड स्ट्रॉन्ग गाइस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट कंटेंट।